इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ऊपर आजकल कुछ मैसेज और ये काफ़ी वक्त से चलते रहते हैं और उसके अंदर लोगों को आगे फॉरवर्ड करने की ताकीद भी होती है। अभी की मिसाल के तौर पे रमज़ान शरीफ करीब हैं 2018 के, तो लोगों के अंदर ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया है कि एक मैसेज को वो फॉरवर्ड करते हैं और उसमें पूरे रमज़ान का टाइम टेबल और डेट होता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रमज़ान की मुबारक बात सबसे पहले दे उस पर जहन्नम हराम हो जाती है। मैंने तो ख़ुद पर जहन्नम हराम कर ली, अब इसको आगे आप फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को पहुंचाएं और कोई भी सवाब से महरूम ना रहे। तो इसकी मिसल और भी बहुत सारे मैसेज हैं कि आज ख्वाब में किसी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने फरमाया, ये मैसेज ऑडियो में भी वायरल होते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत से कहो नमाज़ कायम करें, लिहाजा आप लोग नमाज़ कायम करो। और एक शख्स ने इसको झूठ मान के डिलीट कर दिया, आगे फॉरवर्ड नहीं किया, तो उसको 10 दिन तक कोई खुशी नहीं मिली। और अगर कोई इसको आगे फॉरवर्ड करेगा तो उसको 10 दिन के अंदर कोई खुशी मिलेगी। या इसी तरीके से पर्चे वगैरह छपवाए जाते हैं कि एक रिक्शा वाले ने इसको झूठ समझ के फाड़ दिया तो उसका बेटा मर गया, और बिजनेसमैन का बेटा मर गया और रिक्शा वाले ने इसको सही समझ के छपवाया तो उसके 3 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। तो ये सारी खुराफातें हैं, बिदातें हैं, इसका असल यानी किताब व सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये मैसेज क्या है कि अक्सर एक कोई भी शख्स टाइप करता है, उसे आगे फॉरवर्ड करता है, दूसरा शख्स उसको ना तहकीक करता ना ये जानता कि सही है गलत, और उसमें कोई हवाला होता भी नहीं। और बिलफ़र्ज़ अगर हवाला हो भी कोई किताब, मतलब झूठा ही हवाला लिख दे कि बुखारी शरीफ जिल्द नंबर इतना, पेज नंबर इतना, हदीस नंबर इतना, तो तहकीक का किसी को किताब खोल के वक्त भी नहीं होता कि अक्सर घरों के अंदर वो किताबें मौजूद भी नहीं होती कि उसको देख के एक दफ़ा चेक कर लें कि हवाला सही है या नहीं। और इसी तरह के ये आज hazrat फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कभी जन्मदिन कर देते हैं कि आज उनका जन्मदिन है, आप ये लोग में ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैसेज को फॉरवर्ड करो। ठीक इसी तरीके से कभी आज चाँद खाना काबे के ऊपर तवाफ़ करेगा, लिहाजा ये बात सबको बताओ, जो दुआ मांगी जाए कबूल होगी। ये बिल्कुल खुराफात झूठे मैसेज हैं, इनका कोई भी तो असल मौजूद नहीं है। और कभी कभी तो ये हदीस के नाम से आगे फॉरवर्ड की जाती हैं कि एक हदीस ये भी चलती है कि बेनूर हो जाए उसका चेहरा, जो ये आगे फॉरवर्ड ना करे। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया है कि जो मेरी हदीस सुन के आगे ना बढ़ाए तो उसका चेहरा बेनूर हो जाए। तो ये हदीस पाक भी झूठी है, इसकी भी कोई असल मौजूद नहीं है। मगर ये कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का टाइम है, लोगों को पढ़ने पढ़ाने का इतना टाइम और वक्त मिलता नहीं है, तो जहाँ से अगर कोई शैतान भी अगर उसको कोई रिवायत बना के बयान कर देगा तो वो ये भी नहीं देखेंगे कि शैतान है और इबलीस है, क्या ये रिवायत सही बयान करेगा, यानी उसको भी फॉरवर्ड कर देंगे। और इसमें सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आजकल वही अपने रज़ाई में लेट कर रात को व्हाट्सएप उठाया और 100 लोगों को फॉरवर्ड करने के बाद ये समझते हैं कि शायद हमने दीन का बहुत बड़ा काम कर लिया या जन्नत हासिल करने का कोई हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। हालांकि शैतान ने इन कामों के अंदर मुसलमानों को इतना ज़्यादा यानी लगा रखा है और वक्त को ज़ाया जो है वो करवा रहा है। और ये भी इनकी अकल भी मारी जाती है फॉरवर्ड करने वालों को कि आगे फॉरवर्ड करके दूसरों को भी इसकी फॉरवर्ड करने की तरकीब दिलाते हैं। ये बहुत नेक और सवाब का काम इसको समझते हैं। तो अगर इस तरीके के मैसेज हैं, अव्वल तो इनको आगे बढ़ाना नहीं चाहिए कि ये बेअसल मैसेज होते हैं, इनको डिलीट कर देना चाहिए। और जिसकी तरफ से आते हैं उसको भी प्यार मोहब्बत के साथ समझा देना चाहिए कि भाई ये मैसेज झूठे हैं, इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस तरीके के जो व्हाट्सएप पे मैसेज चलते हैं इस्लामिक, और बाज़ उसमें सही भी होते हैं कि जो देखने ही से पता चल जाते हैं कि मैसेज ये सच्चे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पीने की सुन्नतें बताता है कि बैठ के पियो, 3 सांस में पियो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आम करो, तो ये तो दुरुस्त है कि सुन्नतें मुसलमान का बच्चा भी जानता होगा। मगर ये कि बेनूर हो जाए उसका चेहरा और ये कि जहन्नम मुझ पे हराम हो जाए। और कुछ मैसेजों के अंदर कसम भी दी जाती है कि तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, और कसम के बारे में मालूम नहीं होता लोगों को कि कसम सिर्फ़ अल्लाह ताला की, उसके नामों की, सिफ़ात की और कुरान पाक की खाई जा सकती है। कसम के अलावा कोई भी किसी भी चीज़ की कसम शरई तौर से नहीं होती। यानी अगर कोई ये कहे कि हुज़ूर की कसम, वली की किसी कसम खाए, गौसे आज़म की कसम खाए, वालिदैन की कसम खाए, अपने पीर व मुर्शिद की कसम खाए, उस्ताद की कसम खाए, तो सिवाय अल्लाह और उसके नामों के और कुरान मुक़द्दस के, इनके कसम के अलावा कोई कसम नहीं होती। यानी ये कसम के जुमरे में नहीं आती। इसको तोड़ने पर कोई गुनाह भी नहीं, कफ़ारा भी नहीं, बल्कि तो कसम खाना भी मना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़ुद कसम, नाम की कसम नहीं होती। मगर उन मैसेजों में यही लिखा होता है कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है कि आप ये मैसेज 10 लोगों को
पहुँचाएँ। इसी तरह उसमें कभी कलमा लिखा होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, आपकी वजह से आज कोई कलमा पढ़ लेगा। तो ये समझते हैं कि बस हमने दीन का बहुत अच्छा काम कर लिया, ना इनसे नमाज़ आती, ना इनको नमाज़ पढ़ी जाती, ना बल्कि रात को 12, 1, 2 बजे तक भी मोबाइलों के अंदर ही मैसेज जो है ना आते रहते हैं रात को, और सुबह फजर की नमाज़ इसी सूरत में कज़ा हो जाती है। मगर ये मैसेज भेजने समझते हैं कि बहुत बड़ा ये हमने फ़र्ज़ अपना अदा कर लिया मैसेज भेजने के बाद, और इसके बाद अब इस तरीके की हमें कोई किसी इबादत की ज़रूरत नहीं। तो ये जाहिलाना बात है, इन मैसेजों की असल नहीं है, ना रमज़ान के मैसेज की असल, ना कुरान पाक को नाजिल हुए 1400 साल हो गए ये बात सबको बताओ, ना इसकी असल, और ना ये कि आप कलमा लोगों को भेजो, आपकी वजह से न जाने कितने लोग कलमा पढ़ेंगे और ये दरख्त जन्नत में लगते रहेंगे। तो ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर कोई हमारा मैसेज पढ़ ले, और ज़रूरी नहीं कि उसको आवाज़ के साथ पढ़े और कलमा शरीफ को पढ़ ले, बहुत सारे लोग उसको इसी तरह डिलीट कर दें। और ये भी ऐसे मैसेज के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जिसमें कसम दी जाए उनको डिलीट कर दिया जाए, आगे फॉरवर्ड भी ना किया जाए, और इसमें इस तरीके की खुराफात हो कि रमज़ान की मुबारकबाद आगे भेजो, तो ऐसे मैसेजों को भी डिलीट कर दिया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ सही अक़ीदा सुन्नी आलिम दीन की तरफ से या ऐसी तंजीम की तरफ से अगर कोई मैसेज आते हैं कि जिनके बारे में गालिब गुमान हो कि हाँ ये सही है, तो उनको आगे तक फॉरवर्ड कर दिया जाए। मगर ये कि बाकी आए व खुराफाती मैसेज को बिल्कुल डिलीट कर दिया जाए, और ना इनको आगे फॉरवर्ड किया जाए, ना इनके फॉरवर्ड करने में मदद की जाए, पीछे से आने वाले से मना कर दिया जाए। अगर वो ना माने तो उससे फिर इस बात का हवाला तलब किया जाए कि ऐसी कौन सी हदीस है कि जिसके अंदर हुज़ूर ने फरमाया हो कि ऐसा कोई अगर मेरी बात को आगे ना पहुंचाए तो उसका चेहरा बेनूर हो जाता है। पत्थर में असल वाले पुरनवार